इमोशनल डे विद पापा, इस टाइटल से मैडम ने अपना व्लॉग डाला है। और भाई क्या व्लॉग डाला है। ऐसे लगता है मैडम अपने उन्हीं दिनों में पहुंच गई जब वो टीवी सीरियल्स में काम किया करती थी। मैडम ने भर भर के एक्टिंग करी है। वो बात दूसरी है कि इनके पापा, इनके चेहरे पे पूरा टेंशन दिखाई दे रहा था। देखिए वो तो आर्मी ऑफिसर हैं, वो तो एक्टिंग नहीं कर सकते, जो भाव है वो तो दिखाई देगा ही। मैडम की झूठ की दुनिया को रिव्यू करते हैं कि मैडम ने इसमें भर भर के झूठ बोला है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो चलिए शुरुआत पहले टाइटल से ही करते हैं। टाइटल डाला इन्होंने इमोशनल डे विद पापा, जबकि अपने व्लॉग में इन्होंने ये कहा कि पापा एक बार नहीं 2 बार उनको देखने आ चुके हैं और हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। तो फिर इमोशनल डे अभी कैसे हो गया। इमोशनल डे तो तब होना चाहिए था जब वो हॉस्पिटल गए थे और अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा। तो कौन बाप और कौन माँ ऐसा है कि जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। मे भी अपने बच्चे के लिए हो सकता है वो उसको रोक कर रखें, लेकिन चेहरे के इमोशन ना 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 ना, ये तो कोई छुपा ही नहीं सकता। ख़ास तौर से मदर और फादर की बात करें तो। और मैडम की बात करें तो ये तो इनका रिकॉल व्लॉग था। रिकॉल व्लॉग मतलब जब कोई इनका कंटेंट, सॉरी मैं कंटेंट कह गया, इनका कोई भी रिलेशन जो गुम हो जाता है, जो इनके साथ होना चाहिए और वो नहीं होता है, और उसको रिकॉल किया जाता है। हाँ, आप लोगों ने जिस तरह से रिकॉल किया, सब लोगों ने इसको बोला, तो वो चीज़ जो ना यहाँ सामने आ जाती है। और ये लोग जो ज़्यादा दिन तक जो है उसको झेल नहीं पाते, और क्योंकि ये इनके लिए प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इन्होंने व्लॉगिंग की जो शुरुआत की थी ना, वो आइडियलिज़म के साथ में की थी। अब इस आइडियलिज़म में कोई भी ऐसी चीज़ तो दिखा नहीं सकते जो गलत हो, तो इसलिए इनको आज की डेट में ये आइडियलिज़म झेलना पड़ रहा है। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है कि कोई इनका अपना यहाँ मिसिंग होता है, वो तुरंत ही हाजिर हो जाता है। आप चाहें तो अब नानी को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने पापा के लिए किया, और अच्छी तरह से आपको कमेंट करने पड़ेंगे। और डब्बा को देखना, अगले ही व्लॉग में जो है नानी यहाँ पर आ जाएंगी। पर इनके रिलेशंस की पोल तो यहीं पे खुल जाती है कि जो इनके लिए मेन कंटेंट रहते हैं। भैया मैं तो कंटेंट कहूँगा, क्योंकि ये रिश्तों को कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब इनकी मर्जी आई तो वो कंटेंट को ले आए और लंबा लंबा खींचा। लोग पसंद भी करते हैं, मतलब ये जो रिलेशंस होते हैं, ख़ास तौर से इनके डैडी को, यानी मैडम के पापा को, इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत जिंदा दिल इंसान है। और हमेशा खुश रहना और अपनी हाजिर जवाबी और अपनी मजाकिया अंदाज में सबको खुश रखना, सबका ध्यान रखना, बड़े प्यार से बोलना, बहुत पोलाइट तरीके से बोलना, ये सब चीज़ें लोग बाग मिस करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं। एंड इट इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले भी हुआ है कि जब पापा जो है गायब हो गए हैं और फिर उसके बाद में आए हैं। अगर आपको याद हो कि जब इनके बेटा हुआ था तो तब भी पापा एकदम नहीं आए थे, वो बुलाने पे आए थे। इसलिए मैंने कहा ये जो है रिकॉल व्लॉग है इनका। और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, आपको जो है फिर दोबारा से जो भी चाहिए वो देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ की दुनिया है मैडम की, और ये ड्रामे की दुनिया है, नौटंकी की दुनिया है। मैडम क्या कह रही हैं, हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारा इमोशनल जो है फीलिंग रहा। एक वर्ड और मैडम ने यूज़ किया, मैं रोई, मैं बहुत रोई। आपको लग रहा है जब ये रोई थी तो आपको दिखाई दिया था, जब ये इनकी बीमारी का डिस्क्लोज़ हुआ था और उस टाइम ये दोनों के दोनों व्लॉग में आए थे, तो साफ दिखाई दे रहा था मैडम के, इतनी हाई लाइट के साथ में भी और इतने फिल्टर्स के बाद में भी मैडम की आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी और उनके डार्क सर्किल बहुत क्लियर दिखाई दे रहे थे। बट आपने देखा ना ना ना, किसी को दिखाई नहीं दिया होगा। चलिए पापा के साथ में इन्होंने क्या क्या डायलॉग बोले हैं उस पर तो हम आते हैं। पहले इनका जो टाइटल डालने का अंदाज है ना, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो इनके टाइटल जो है वो किसी नौटंकी से कम नहीं होते। पहला टाइटल तो आपने देख ही लिया, अगला टाइटल देखिए, लिखा है रूहान चला स्कूल। भाई जहाँ पर भी कोई छुपी हुई बात होती है या बात में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ एक स्ट्राइक लगा दिया जाता है, एक स्टार लगा दिया जाता है, कंडीशन अप्लाइड वाला। अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है और ना ही वो स्कूल जाने की प्रैक्टिस कर रहा है, ये आपने उसका ड्रामा क्रिएट किया हुआ है कि स्कूल चला स्कूल चला। उस बच्चे को आज की डेट में पता भी नहीं है कि स्कूल क्या होता है। एक स्कूल बैग दे दिया है, उसमें पानी की बोतल रख दी है। क्या उसने रखी होगी बोतल कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ प्यास लगेगी, मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ एक बोतल रख लेता हूँ। ना 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 ना, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद होगी इस बच्चे से। मैडम तो मैडम है, मैडम तो सब कुछ उम्मीद कर सकती हैं बच्चे से कि बच्चा अभी जो है, अगर यहाँ पे जो छोटे छोटे इसने प्लेन लिए थे ना, तो उनका बस चले तो
वो ये कहें कि ये तुम पायलट बन के जा रहे हो, टोपी भी लगा दें उसकी, मे भी उसकी ड्रेस भी ले आएँ। जैसे पहले जब हम छोटे छोटे थे तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, जो मिलिट्री ड्रेस होती है ना वो बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, तो कई बार वो बच्चे को पहनाई जाती थी। कभी हमने पुलिस की ड्रेस नहीं देखी मार्केट में। हाँ, मिलिट्री ड्रेस जो होती है ग्रीन कलर की, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए आया करती थी, उसमें विसिल वगैरह एवरीथिंग वो सब उसमें डाला जाता था कि फील देने के लिए कि ये एक आर्मी मैन की ड्रेस है। भाई मैडम ने यहाँ पर स्कूल की तैयारी कर ली, बैग लटका दिया, बॉटल डाल दी, अब उसको सारी चीज़ों के लिए हाँ 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 कहलवा रही। हाँ, तुमने बैग में ये बॉटल रख लिया, और तुमने लंच रखा कि नहीं रखा, नहीं रखा तो जाके या से लेकर आओ, और भूख लगेगी तो क्या खाओगे, कुट कुट खाओगे। अरे मैडम बस करो बस करो, बच्चे को इतना ज़्यादा कंटेंट मत बनाओ कि उसको बिल्कुल मदारी और बंदर का जो रिलेशन होता है ना, वही आप लोगों ने करके दिखा दिया है। क्या आपने और किसी सेलिब्रिटी के बच्चे देखे हैं कि उनकी जो ऐसी ऐसी क्लिपिंग कभी भी बाहर आ रही हो? नहीं, कभी नहीं आती। वो अपने बच्चों को सामने आने ही नहीं देते हैं। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, ये इनके बच्चे आपको कहाँ दिखाई देते हैं कि भाई वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं या वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं? हाँ, इन लोगों की ज़रूर क्लिपिंग आ जाती हैं। सच पूछो तो ये लोग जो लाइमलाइट से अपने बच्चों को हमेशा दूर ही रखते हैं। मैडम अब बस करो इन बच्चों को साथ में ज़्यादती करना। जब ये बड़े होंगे और देखेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारा बचपन किस तरीके से बेका था या सेल किया था, एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो अपनी पर्सनल रहने दो, अपनी मेमोरी के लिए रहने दो, जो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद बच्चे की वो सब चीज़ें देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको नहीं दिखानी होती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहकर भी उस चीज़ को रोक नहीं पाते और आ जाती हैं सामने। मैडम की जो मदर हैं, मम्मी हैं, वो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही एक पॉलीथीन में कुछ वाइट सा बांध कर लेकर जा रही हैं और गेट के बाहर गई और उसके बाद में ठीक वापस आ गई। भाई क्या था ये? पॉलीथीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था वाइट कलर का। तो डेफिनेटली वो बच्चों के जो हगीज़ वगैरह होते हैं वो होते हैं, तो उसको लेकर जा रही थी और घर के बाहर वो फेंक कर आ रही थी। ये हाइजीन आप मेंटेन करते हो अपने घर, अपनी जो कॉमन लॉबी है? भाई इतनी शिकायतें जो है इनकी सोसाइटी वाले इसीलिए करते हैं कि किस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। डब्बा का जिस टाइम में घर का रिनोवेशन हो रहा था, उसने पूरा नाक में दम किया हुआ था आसपास वालों का। सारी सीढ़ियाँ और सारी जगह पर वो सारा सामान फैला रखा था और लोग परेशान रहते थे। और जब इसके यहाँ पेंट हुआ था तो भाई वाह वाह वाह, पूरे के पूरे घर में और घर से बाहर में जो वार्निश की जो खुशबू होती है या के लिए बदबू होती है, और ख़ास तौर से जो अस्थमा इस तरह के मरीज़ होते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा ही होगा, एक लंबा चौड़ा एक लेटर भी लिखा गया था इसी बात के लिए कि किस तरह से इन्होंने एक जो पास में रहने वाले हैं उनकी मदर की बिल्कुल भी केयर नहीं करी थी। और वैसे अपने आप को कितने हम्बल बनते हैं, आपने देखा होगा ना, कितने प्यार से बोलकर आपको दिखाते हैं। एक्चुअल में अपनी पर्सनल लाइफ में ये लोग बिल्कुल भी हम्बल नहीं हैं। मैडम का इस तरीके से इस तरह की चीज़ों को बाहर फेंक कर आना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सोसाइटी के जो और लोग रहते हैं उनको डेफिनेटली कितनी परेशानी होती होगी। अगर मान लीजिए बाहर कोई डस्टबिन भी रखा हुआ है तो डॉग्स वगैरह ना सोसाइटी में घूमते रहते हैं कई बार, और वो खाने पीने की चीज़ों की तलाश में इस तरह के जो डस्टबिन होते हैं छोटे, उनको उलट देते हैं और फिर उसके बाद जो गंदगी होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैडम के दूसरे टाइटल के बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइटल था इनका माई फेवरेट भिंडी मसाला। ओ मसाला, ये जो खाना है क्या ये पेशेंट्स के लिए हैं, जो रिकवरी पेशेंट हैं उनके लिए हैं? क्या उनके लिए इतना ज़्यादा हैवी मसाला अलाउड रहता है? डेफिनेटली अगर इनका कोई डॉक्टर जो इस तरह का डाइटिशियन वगैरह है वो अगर ये वाला व्लॉग देख ले तो डेफिनेटली मैडम की तो क्लास लगा देगा। पर क्या है, मैडम के तो डॉक्टर भी सारे ऐसे ही हैं, वो इसी तरीके की बातें करते हैं। मैं डॉक्टरों पे आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैदा खाना और आटा ना खाना ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। और जिस तरह की वहाँ भिंडी बनाई गई थी और उसके अंदर लवालब कितना सारा मसाला, और साथ में ये कह तो रही थी कि ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब बनकर आई और जिस तरह की वो दिखाई दे रही थी उसमें साफ दिखाई दे रहा था ऑयल कंटेंट भी है अच्छा खासा, और साथ साथ मसाला तो इतना है कि बहुत ज़्यादा। पैसे में रिकवरी के लिए ये इस तरह के खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। पर मैडम तो मैडम है, उनको तो चटपटा और ये सब चीज़ें चाहिए। भाई साहब कितना प्यार है चिकन से, कितना प्यार है मैडम को चिकन से। भिंडी के अंदर कौन डालता है यार चिकन मसाला? मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जो मेरे को ये सुन रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति
ये भिंडी के अंदर चिकन मसाला डालता हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेज नॉन वेज की मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनको। इसलिए तो मैंने कहा ये नौटंकी की दुनिया है, झूठ की दुनिया है। हम मैडम कैसे उससे रटे रटाए डायलॉग जो है पूछ रही हैं कि स्कूल से आ गया, पानी पिया, खाना खाया, क्या पढ़ा। देखिए ना तो वो स्कूल गया है ना स्कूल से आया है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें इसे प्रैक्टिस कराई जा रही हैं कि आप बोलो, ऐसा बोलना है, ऐसा एक्ट करके दिखाना है। मदारी के आगे तो बंदर जो बेबस होता है, तो जो कह दिया वो करके दिखा दिया। उसके बाद में पूछा जाता है कि क्या पढ़ाई करके आया। बच्चे ने जो कह दिया ABCD, लगे इस ABCD का एग्ज़ाम लेने के लिए। अरे बच्चा अगर पढ़ कर आया है तो उस मैडम ने एग्ज़ाम ले लिया होगा ना, आप क्यों टीचर बन रहे हो उसके। क्या बात है, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ABCD सिखाई जाती है, 1 2 3 पे अभी नहीं आया बच्चा क्या। सब्र करिए, सब्र करिए, ये भी आ जाएगा बहुत जल्दी। आपको 1 2 3 भी दिखने को मिल जाएगी। अभी तो व्लॉग बनाने हैं, बहुत व्लॉग बनाने हैं, तो आपको 1 2 3 भी देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में राइम्स वगैरह वो भी देखने को मिल जाएगी। इसी बच्चे से सारी राइम्स जो ना बोल बोल के दिखवाएंगे ये। अब तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया गया है, तो अब तो कंटेंट की भरमार रहेगी, खासतौर से बच्चे की। तो ABCD बुलवाने के बाद में मैडम आती हैं और मैडम आके कहती हैं बैक टू झूठों की दुनिया। मैडम जो अभी तक चल रहा था वो क्या था, वो झूठों की दुनिया नहीं था। मैडम भी ये मानती हैं कि जो अभी तक इन्होंने दिखाया था वो इनके व्लॉग का पार्ट नहीं था। मैडम ये तो ज्यादती होगी, क्योंकि आपका तो व्लॉग का पार्ट, आपका भी जनाब का भी यही रहता है, बच्चा बच्चा और बच्चा। और इसके बाद में मैडम का आ गया भिंडी ब्लॉग। उसके बाद में बैक टू बच्चों की दुनिया, क्योंकि अब बारी थी जनाब की। अब जनाब जो लेटे पड़े हैं और उसके ऊपर जनाब की पीठ पर बच्चा बैठा हुआ है। पर ये क्या, जनाब तो स्लाइड कर रहे हैं। भाई अब तक जो हमने अपने घरों में देखा था, जो अधिकतर देखते हैं कि बच्चे को पीठ पे बैठाकर और घोड़ा बनकर उसको चलने की एक्टिंग करते हैं, जैसे वो घोड़े पे जा रहा हो या हाथी पे जा रहा हो, जो भी आप समझ सकते हैं। ये क्या, घर में मगरमच्छ की सवारी आज से पहले तो हमने नहीं देखी थी, आपने देखी है क्या। जनाब जो है बार बार स्लाइड करके दिखा रहे हैं। ओहो मगरमच्छ आ गया घर में। आप मगरमच्छ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। मगरमच्छ के ऊपर तो जितनी कहावतें बनी हुई हैं वो भी इसी तरह की बनी हुई हैं। घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब जब भी कनिंग कैरेक्टर की जरूरत होती है तो मगरमच्छ को यूज किया जाता है। आपने बचपन में मगरमच्छ और बंदर की कहानी भी सुनी होगी, जो उसको नदी पार करवाता है और जामुन का उसको लालच देता है। सच में इससे ज़्यादा और भी जितनी भी कहानियाँ हैं मगरमच्छ की, वो कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसमें परोपकार करता हो। मगरमच्छ किसी के ऊपर हमेशा हमला ही करता है और दगाबाजी ही करता है। जनाब नॉट फेयर, बच्चे के साथ में इस तरह की चीज़ें करना ठीक नहीं है। अब आ जाता है वो कंटेंट जिसके लिए कि ये व्लॉग बनाया गया था, इमोशनल डे। पापा आ जाते हैं, पापा से गले मिलते हैं और गले मिलते ही पापा के मुंह से निकलता है यू हैव रिड्यूस्ड अ वेट। मैडम को आए हुए अभी 1 महीना मुश्किल से हुआ होगा हॉस्पिटल से, शायद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और पापा इस बीच में इनके अनुसार 2 बार देखने आ चुके हैं। मैडम कितना झूठ बोलोगी, इस 2 महीने में यानी 10-10 दिन में कि आपने इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लिया कि आज की डेट में पापा की नज़र ने उसे पहचान लिया। अच्छा देखिए, जब भी पापा आते हैं कोई ना कोई गिफ्ट या समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं। इस बार इन्हें आते हुए भी नहीं दिखाया। इन्हें पता नहीं था क्या, इन्होंने तो बुलाया था पर वो ना तो उन्होंने शूट किया, क्योंकि वो मोमेंट जो है ना वो बड़ा अजीब मोमेंट होगा, क्योंकि पापा से बेटी की नाराज़गी है। यार मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कैसे करके बच्चे अपने माँ बाप से नाराज़ हो सकते हैं, वो भी 1 बार नाराज़ हो जाए, 2 बार नाराज़ हो जाए, इनकी नाराज़गियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। और मैडम कैसे करके अपने पापा से इस तरह से कर सकती हैं। ऐसा कोई एक रिलेशन है इनका जो इनके साथ बंधा हुआ है। मैडम की मम्मी आज की डेट में आके इनके साथ बंध गई हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इनको ज़रूरत थी। और उसके बाद में जो भी आत्मीयता के साथ में, जो प्यार से, जो अपनापन से जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकती। यही वजह है कि वो आज तक इसके साथ में लगी हुई है और इसके बच्चे को पाल कर ही छोड़ेगी। अपनी 70+ लाइफ के बाद में भी वो बच्चे का ऐसा ध्यान रख रही है कि ये भी नहीं रख सकती। सच पूछो तो आज की डेट में मैडम की मम्मी इसका इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम के बना इसको शायद सोचना पड़ेगा कि मेरी लाइफ कैसी होगी। इसी टाइम आ जाती है चालू चपट, बताने की कोशिश कर रही है कि भी हम इस तरह से जा रहे हैं और बच्चे ने अगर परेशान किया तो पूरा जो ट्रिप है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसी रही है कि जैसे बच्चे को सारे टाइम पे यही खिलाती रहती हो और यही उसका लालन पालन कर रही हो। जिस तरह से मैडम की मम्मी यहाँ पे कर रही हैं, वैसे वहाँ पर भी एक नहीं उसकी मम्मियाँ कई बन रही हैं।
सबसे बड़ी मम्मी तो आपको पता ही है, वो पिज़्ज़ा है। आज की डेट में डब्बा को नहीं पता होता है कि क्या क्या करना है, और पिज़्ज़ा को पता होता है, और पिज़्ज़ा ही वो सारी चीज़ें करती है। उसके बाद में ये कारण बताने की कोशिश करती है क्यों करके जो है वो वेट नहीं किया उसने, और बिना भाभी के जा रही है। भाई ऐसा कैसे होता है यार? जो फैमिली जो है वाकई में नेचुरल वे में एक साथ बंधी हुई होती हैं, आपस का प्यार होता है भैया, वो तो जो है प्यार के साथ साथ प्यार का दूसरा नाम त्याग है। और त्याग क्या है कि अपने, अगर ये लगता है कि अपना कोई आदमी ऐसा है जो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम या कोई सीरियस प्रॉब्लम है या कुछ और उसकी बिजीनेस है, तो भाई पूरा का पूरा घर उस चीज़ को एंजॉय नहीं करता है, वो वेट करता है टिल जब वो फ्री हो जाए। और यहाँ तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप देखिए, कोई सी ऐसे ट्रिप पे जाओ और अपने किसी खास को आप मिस करो वहाँ पे कि ये होता तो कितना अच्छा होता और हम उसके साथ में कितना एंजॉय करते, पिछली बार जब आए थे तो हमने ऐसा किया था। पर यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए डब्बा अपना अलग प्रोग्राम लेके निकल चुकी है। और मैडम जो है वो अगस्त में जाएंगी जब उनका बर्थडे आएगा। तो यार कितने दिन की बात है, 15 तारीख तो हो ही चुकी है, हार्डली जो है 1 महीना मुश्किल से है। तो 1 महीने में आपको क्या हो जाएगा ऐसा? अब मैडम ने भी उसको सबको अच्छे से शूट किया, उन्हें भी कंटेंट चाहिए था, इसका कंटेंट चाहिए था, इसलिए मैडम ने पूरा तरह से शूट किया। देखिए फिर आ जाता है वो मेन कंटेंट। पापा साथ में बैठे हुए हैं, उनके पापा के साथ में बैठे हुए मैडम जो कहती हैं कि आज पापा आए हैं और हमने जो यहाँ पे बड़ी तसल्ली से इत्मीनान के साथ में यहाँ पे बातचीत की है। वो तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पूरी शिकायतें हुई होंगी और सब कुछ हुआ होगा, और पापा को पता नहीं इसने कितना सुना दिया होगा। भैया कैसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। ब्लैक पैच वगैरह मैडम ने बोलने में बिल्कुल भी कोताही नहीं की थी। पापा के मूड से और उनकी आंखों से, इन चेहरे से बिल्कुल लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जो दिल का दर्द है उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या करें, बच्चों के सामने झुकना पड़ता है। तो मैडम जो दबाकर झूठ बोल रही हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे, वो उनके चेहरे पे वो इस तरह के भाव आ ही नहीं पा रहे। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो दूसरा भी कहता है हाँ हाँ भाई, आज तो हमने इतनी पुरानी पुरानी बातें याद करी और कितना मज़ा आया, वो कैसे दिन थे भी, ये बच्ची मेरी ऐसे करती थी वैसे करती थी। यहाँ पापा बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखाई दे रहे। ये सब इस बात के प्रूफ हैं कि ये मैडम जो दिखा रही है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैडम किस तरह से बोल रही हैं कि भाई जिस तरह से ये कम आउट रहा, सब लोगों का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, और ये एक तसल्ली की बात होती है कि देखो मेरे पीछे सब लोग हैं। मैडम कौन लोग हैं तुम्हारे? सब लोग गायब हो चुके हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शोले के जेलर की तरह से आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ और बाकी सब मेरे पीछे आओ। तो वो जो बाकी जो रह गए हैं ना, वही मैडम के पीछे दिखाई दे रहे हैं बस। मैडम की कोई पुरानी फ्रेंड, दोस्त, कुलीग जो साथ काम करती थी, या अपनी बहनें, या अपना भाई, या अपने फादर, ये कोई भी उनके पीछे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और इस सब में जनाब भी कोई भी रोल नहीं निभा पाते। भाई अगर अपने माँ बाप से तुम्हें इतना प्यार है और उनके लिए हर चीज़ करते हो, तो अपनी वाइफ के माँ बाप आपके लिए क्यों करके प्रिय नहीं है? अगर आपकी वाइफ जो है कुछ ऐसा कर भी रही है तो आपको बोलना चाहिए कि भाई नहीं, ये गलत है, तुम्हारे पापा हैं। भाई मैं तो इतना जानता हूँ, पापा और मम्मी यानी ये दोनों कभी भी गलत नहीं हो सकते। अगर ये गुस्सा भी करें तब भी हमें कहना चाहिए, सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे यार किस तरह की शिकायत करोगे? ना 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 ना, इन्होंने ज़िंदगी भर हमारी शिकायतें सुनी हैं और हम इनकी शिकायतों के ऊपर बात करें, नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। जब मैडम ये कह रही हैं कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग सब कह रहे थे कि पापा नहीं आए, पापा नहीं आए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कमेंट की वजह से आया है। इस तरह से मैडम कह रही हैं कि नहीं, ये 2 बार आए थे, एक वहाँ पर भी आए थे, एक यहाँ पर भी आए थे। आपको लगता है कि इनका कैमरा नहीं उठेगा? अरे एक कुत्ते बिल्ली तक के लिए तो कैमरा उठा लेते हैं, कैसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ये अपने पापा के आने का मोमेंट कैप्चर ना करें, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अभी एक बार नहीं, 2 बार मिस कर दें। अब देखो वहाँ अम्मी गई थी हॉस्पिटल में, और ये नान गया था, ये जो भी लोग गए थे, या इसका फ्रेंड गए थे, या निक्कू और ये लोग थे वहाँ पर, तो क्या जनाब ने शूट नहीं किया था? जनाब तो एक चीज़ को भी मिस नहीं कर सकते। और उन्हें करना ही क्या था? वहाँ सोफे पे पड़े रहना था मगरमच्छ की तरह, और साथ साथ कैमरे से शूट करना था।
मैडम ये तो बिल्कुल कोरा झूठ है जो आप बोल रहे हो। मानते हैं हो सकता है अचानक ही मिलने आ गए हों तो इसने शूट नहीं किया हो, लेकिन जब कुछ देर बैठे होंगे तो तब तो शूट करते और ये कर सकते थे और ये करते भी हैं इस तरह का। अब जितना ये पापा और बेटी के रिलेशन के बारे में बात कर रही हैं सब कोरा झूठ है। मतलब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्क्रिप्टेड क्यों रहते हैं। जो एक्चुअल है वो दिखाएं, जो है वो माने। भाई लोगों के घरों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सब कुछ होते हैं। बोला भी जाता है कि भाई हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आज ये आए तो हमारे बिल्कुल सब कुछ हो गई क्लियर। और उसके बीच में हम जो इतना रोए धोए हैं, इतना वो किया है, और हमें दुख हुआ है कि क्यों करके हम जो है इस तरह की बातों में आ गए। ये देखो ये एक बेटी है जो व्लॉग का सहारा ले रही है कि पापा को लव यू कहूँ और ये कहूँ कि यू मीन टू मी लॉट। मुझ में व्लॉग में ये सब चीज़ें आके कहने की ज़रूरत पड़ती है क्या? इन्होंने व्लॉग में ये बोलती हैं कि जो है अपने हस्बैंड से ये कितना प्यार करती हैं, और इनका हस्बैंड यानी जनाब ये बोलते हैं आई लव यू डिपी। नहीं भाई, प्यार में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। और जबकि इनको आके यहाँ पर कहना पड़ रहा है, अपने व्लॉग में कहना पड़ रहा है लोगों के माध्यम से, यही एक बेटी होने के नाते तुम्हारे लिए शर्म की बात है। चलिए ये सब था इनका व्लॉग और ड्रामेबाजी और झूठ की दुनिया, जैसा भी आप समझ सकते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? मैडम सच बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, और इतने लंबे लंबे जो डायलॉग मारे हैं वो कहाँ कितने हद तक सही हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।